नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। अयोध्या में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भीड़ बढ़ने पर लागू होगा वन वे सिस्टम। मणिकर्णिका घाट की अफवाहों पर सीएम योगी हुए सख्त, फैलाई जा रही एआई जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक सूचनाएं। पीएम मोदी आज सिंगूर में भरेंगे हुंकार, 830 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। दिल्ली से बागडोर जा रहे विमान में बम होने की मिली सूचना, लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। कराची शहर में हुआ भीषण हादसा, गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगी आग। रामनगरी अयोध्या में रविवार को मौनी अमावस्या के पर्व पर सरयू घाट पर पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। घाट ही नहीं बल्कि शहर भर में पुलिस की कड़ी निगरानी है। सीओ आशुतोष तिवारी ने कहा कि मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे अयोध्या धाम को कई सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। सभी मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ बढ़ने पर हम वन वे सिस्टम लागू करेंगे और गाड़ियों पर भी रोक लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्यवाही की अफवाहों और सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तमाम फोटो और वीडियो वायरल किया जा रहा है। इन्हें सीएम योगी ने वाराणसी की प्रेस वार्ता में एआई जनरेटेड बताया है। इसके कुछ देर बाद ही वाराणसी पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ चौखाने में केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक मणिकर्णिका घाट पर निर्माण करा रही कंपनी के पदाधिकारी की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीएनएस की अलग अलग धाराओं में सोशल मीडिया हैंडलर के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मणिकर्णिका घाट के संबंध में एक्स हैंडलर पर वास्तविक तथ्यों के विपरीत हिंदू देवी देवताओं की गलत फोटो शेयर की गई। इसके माध्यम से धोखा देते हुए समाज में आक्रोश पैदा करने, सामाजिक सौहार्द खराब करने का प्रयास किया गया। साथ ही मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण कार्य को लेकर एआई जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई। इस पर 8 अलग अलग मुकदमे थाना चौक में दर्ज किए गए हैं। इनमें 8 व्यक्तियों और एक्स हैंडल को नामजद करते हुए बीएनएस की धारा 196, 298, 299 और 353 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बहुत खास होने वाला है। हुगली जिले का वही सिंगूर जो कभी अलग अलग वजहों से चर्चा में रहता था, आज विकास की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 3 बजे यहाँ पहुंचकर बंगाल की तरक्की की पहियों को और रफ्तार देंगे। ये सिर्फ ईंट और पत्थर के प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये बंगाल के आम लोगों के जीवन को आसान बनाने और बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक बड़ा खाका है। लगभग 830 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट में पानी, सड़क और रेल तीनों ही रास्तों को मजबूत करने की तैयारी है। इस पूरे दौरे का एक बड़ा हिस्सा बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम की नींव रखना है। करीब 900 एकड़ में फैल रहा यह इलाका भविष्य में मॉल ढुलाई का एक बड़ा केंद्र बनने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा कोलकाता शहर को होगा। अभी भारी ट्रक और कंटेनर शहर की सड़कों पर जाम लगाते हैं, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है और एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है। बालागढ़ प्रोजेक्ट के शुरू होने से ये सारा भारी ट्रैफिक शहर के बाहर ही संभाल लिया जाएगा। इससे कोलकाता के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और ताजी हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। साथ ही छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए अपना सामान बाजार तक पहुंचाना सस्ता और आसान हो जाएगा। रविवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली से बागडोगरा जा रहे विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान में बम होने की सूचना मिली थी। रास्ते में विमान के अंदर बम होने की सूचना मिलते ही आनन फानन विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड टीम, मेडिकल टीम सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गयी और विमान को घेर लिया गया। वहीं विमान में सवार यात्रियों को जब इसकी जानकारी हुई तो वो दहशत में आ गए। हालांकि लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद आनन फानन विमान में सवार यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारकर बम निरोधक दस्ते ने विमान के अंदर सघन तलाशी शुरू कर दी। फिलहाल विमान के अंदर बम निरोधक दस्ते द्वारा गहनता से तलाश जारी है।
वहीं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी बारीकी से जांच पड़ताल में जुटे हैं। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान के बाथरूम में किसी ने टिश्यू पेपर पर बम होने की बात लिखकर चिपका दी थी। इसके बाद बाथरूम पहुंचे किसी यात्री की नजर उस पर पड़ी तो उसने इसकी सूचना क्रू मेंबर को दी। तब इसकी जानकारी हुई और आनंद फानंद डीजीसीए को बताया गया, जिसके बाद विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला लिया गया, जिसके तहत लखनऊ एयरपोर्ट के एटीसी से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी गई और सुबह करीब 9:15 बजे विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। पाकिस्तान के कराची शहर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा मॉल उसकी चपेट में आ गया। इस भयावह हादसे में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग झुलसकर घायल हो गए हैं। घटना के वक्त मॉल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही आग की लपटें उठी, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ लोग धुएं में फंस गए तो कई लोग बाहर निकलने की कोशिश में घायल हो गए। आग से उठता काला धुआं इतना घना था कि उसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। अधिकारियों के अनुसार यह आग कराची के एमए जिन्ना रोड इलाके में स्थित गुल प्लाजा मॉल में लगी। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, दमकल विभाग और राहत एजेंसियां मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।